Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is boilers and stripes. First, I am going to present brief introduction of this topic and then Mr. Amir Hamza will explain it thoroughly in Urdu with the help of models. Boiler is defined as a closed vessel in which either produce hot water or steam by combustion of fuel. Hot water boilers heat water for the purpose of domestic or commercial heating and hot water supply. Steam boilers generate steam in order to power turbines for power generation and various other industrial heating applications. Basically, two types of boilers are used. Number one, fire tube boiler. Second, water tube boiler. In a fire tube boilers, hot flue gases flow inside the tubes and the water outside the tubes. In water tube boilers, water flows inside the tubes and hot flue gases outside the tubes. Water tube boilers are remarkably more efficient than fire tube boilers because its tubes hold less water than the water tank of a fire tube design. It takes less time to turn that water to steam in less fuel. Now, Mr. Amir Hamza, very efficient and competent teacher, explain boiler and its type. आज जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयलर। बॉयलर क्या है, वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है और वर्क कैसे करता है, ये सारी मटेरियल आज की जिंदगी उसकी टाइप्स क्या हैं। उसमें बेसिकली बॉयलर क्या है, बॉयलर एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को पानी की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब आप इसको हीट देंगे, हीट किसी भी सोर्स से दे सकते हैं, चाहे आप लकड़ियाँ जला के दें, फ्यूल जलाएं, फ्यूल में आप फर्नेस ऑयल जलाएंगे, डीजल जलाएं, तो आप बेसिकली हीट सोर्स दे रहे हैं। कोयला दे दें तो हीट जब वो जलेगा तो उसने जो पानी को गर्म करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो ये स्टीम जनरेटर के तौर पर कह सकते हैं, ये हमें स्टीम प्रोड्यूस करके देता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है फर्टिलाइजर्स में है, पावर प्लांट्स में है। पावर प्लांट्स में इसकी स्टीम से हम टर्बाइंस चलाते हैं, स्टीम टर्बाइंस चलाती हैं, और इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज में है, फर्टिलाइजर्स में है, टेक्सटाइल यूनिट्स में है, शुगर इंडस्ट्री में है, और इसके अलावा हमारे पास मेडिकल में भी है। मेडिकल में हम जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के लिए करते हैं, और इसके अलावा रेफ्रिजरेशन में जो हमारे पास वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसमें हीटिंग सोर्स के तौर पर भी हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा इसका इंतहाई इस्तेमाल है, जिसकी वजह से हम बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली है क्या बॉयलर? बॉयलर में एक इसकी एक फर्नेस होगी, फर्नेस में जहाँ पे हम आग लगाएंगे। आग लगाने के लिए क्या है कि आपने इधर से हीट दी है, हीट आप किसी भी सोर्स से दे देंगे, चाहे लकड़ियाँ जलाएंगे, कोयला जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो कोल फायर्ड हो जाएगा, लकड़ियाँ जलाएंगे, या इवन कि आप गन्ने की बगास भी जला सकते हैं। बेसिकली आपने हीट सोर्स देना है। इधर गैस जला सकते हैं, गैस जलाएंगे तो वो गैस बॉयलर हो जाएगा, लकड़ी जलाएंगे तो वो वुड के बेस पे चलेगा। अगर आपने फ्यूल फर्नेस ऑयल आता है हमारे पास इंडस्ट्री में, जो फर्नेस ऑयल में भी चलते हैं, तो बेसिकली अब जिस तरह का वो होगा उस तरह इसका बर्नर या फर्नेस चेंज होगी अकॉर्डिंग टू फ्यूल। अब जैसे हमने देनी है उसको आग, बेसिकली उस हीट को अब इसने कहाँ पे लेके जाना है। ये जब आग जलाई तो ये जो हीट होगी इसने इन ट्यूबों की शक्ल में ये देगा इन ट्यूब्स में, वो सारी आग जाएगी ट्यूब्स में। और ये ट्यूब इसलिए ताकि जो है ना सरफेस कांटेक्ट एरिया बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट हो जाए पानी के साथ।
जब वो कांटेक्ट हो जाएगा तो ये ट्यूबों में जब हीट जाएगी तो इसकी साइड पे होगा पानी, ये है साइडों पे सारा पानी से भरा हुआ होगा। जब ये गर्म ट्यूबें उसके साथ टकराएंगी तो वो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उस स्टीम को हासिल करने के बाद जल्दी गैसेज होगी वो जैसे हम चिमनी के जरिए खारिज कर देंगे। ठीक है, ये इसको शेल कह देंगे। ये हमारी फर्नेस हो जाएगी। फर्नेस अगर आपने कोयले लगाए हैं तो इधर रखने के लिए या जहाँ पर राख रखी है तो उसे ग्रेट लेंगे। ये पूरा उसका शेल है। शेल के ऊपर ये इसका चिमनी और इस साइड पे इसका वाटर लेवल इंडिकेटर है। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या है कि इसके अंदर पानी का लेवल कितना है। अगर पानी का लेवल ये जैसे खोलेंगे तो ये इसके ऊपर पानी की सतह ऊपर आ जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसमें पानी कितना है। और इसके अलावा प्रेशर गेजेस हैं। प्रेशर गेजेस इसके अंदर का प्रेशर जो है बताती है कि स्टीम का प्रेशर कितना है। और जो स्टीम बन जाती है वो हमने आगे इंडस्ट्री में किसी जगह पर देनी तो हमारे पास ये स्टीम स्टॉप वाल्व कहते हैं। वो स्टॉप वाल्व से स्टीम किसी भी पॉइंट में हम भेजने के लिए ये यूज करते हैं। और उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में एक सेफ्टी वाल्व भी है। सेफ्टी वाल्व क्या करता है कि हमने अगर 10 बार प्रेशर रखा हुआ है स्टीम का, तो वो 10 बार से ज्यादा अगर प्रेशर होगा तो इसमें स्टीम से निकल जाएगा, स्टीम इसको ओपन कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा प्रेशर रिक्वायर्ड रेंज में आएगा। 10 बार होगा तो ये बंद हो जाएगा, 10 बार से बढ़ेगा तो ये सेफ्टी वाल्व ऑपरेट हो जाएगा। ये सेफ्टी है, हमारा ये शेल है ये फटे ना। जैसे आप देखोगे प्रेशर कुकर अक्सर घरों में तो फट जाते हैं। वो क्यों फट जाते हैं? उसमें हीट दिए जाते हैं और वो हीट जो है टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता जाता है एट अ टाइम वो फट जाती है। ये बेसिकली गिलिस लॉ का काम करता है। गिलिस लॉ क्या है, उसमें वॉल्यूम आपने रखना होता है कांस्टेंट। जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो मतलब आपने 10 लीटर पानी से लिया, ठीक है, 10 लीटर पानी के बाद जैसे आपने फिर हीट दी, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे प्रेशर, और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये इसी असूल पे काम करता है। और इसका जो फिर ये है कि प्रेशर गेज में जो हमारी रेंज होगी, जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए 5 बार चाहिए 10 बार चाहिए हमारे यूज के लिए, उतने में हम मेंटेन करेंगे। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स हैं जो मेजर यूज होती हैं। एक है हमारे पास फायर ट्यूब बॉयलर, एक है वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर ऐसा बॉयलर होता है जिसमें जो हीट सोर्स है या गैसेज हैं, जो गर्म गैसेज हैं या जो आग है वो ट्यूबों में से गुजरे। जैसे ये जो हमारे पास है जो हीट है, हीट एनर्जी वो ट्यूबों में से गुजर रही है, तो ये कहलाएगा हमारे पास फायर ट्यूब बॉयलर। मतलब फायर है ट्यूबों में से गुजरती हुई बाहर जाएगी, पानी के साथ कनेक्ट नहीं होगा डायरेक्टली, ये ट्यूबों को साफ पानी टकराएगा और हम हासिल करेंगे। ये मैक्सिमम मीडियम प्रेशर या लो प्रेशर बॉयलर होते हैं जो फायर ट्यूब होते हैं। एक होता है हमारे पास वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर ऐसा बॉयलर जिसकी ट्यूबों में पानी हो और फायर जो है साइडों से यूज की जा रही हो उसको गर्म करने के लिए। वो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं, उनका इस्तेमाल हम पावर प्लांट्स पे या फर्टिलाइजर्स में करते हैं। और इनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये चलेगा कैसे? इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि आपने शेल के अंदर जो है पानी भरना है और फर्नेस को आग लगाएंगे, वो हीट एनर्जी होगी। उस हीट एनर्जी को ये यूज करता होगा, ये टेम्परेचर जो है कन्वर्ट कर देगा, पानी को गर्म करेगा। पानी गर्म करेगा तो वो एक स्टीम बनेगी, भाप। जैसे आपने देखा होगा देखी है, देखी को नीचे से गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टीम बनती है। अब हमें उसको क्या करना है कि और टेम्परेचर देते जाएंगे तो स्टीम का प्रेशर बढ़ता जाएगा और हमें जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा हमने वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास है इसका हर चीज का वर्किंग प्रिंसिपल है। जैसे हीट दी और इसने आपका जो स्टीम है उसको स्टीम हासिल की, और हमारे पास है जैसे स्टॉप वाल्व है। स्टॉप वाल्व इसमें बेसिक आपको जो टर्म्स यूज होंगी
माउंटिंग्स और एसेसरीज। बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एसेसरीज। बॉयलर माउंटिंग्स वो पार्ट्स हैं, उसके जो मेजर पार्ट्स हैं जिनके बगैर बॉयलर चलाएंगे तो हादसा का सबब बन सकते हैं, उसे कहेंगे बॉयलर माउंटिंग। उसमें हमारे पास है प्रेशर गेज, उसकी बेसिक पार्ट है, वाटर लेवल इंडिकेटर है जो बेसिक पार्ट है। अगर मतलब आपको पानी का लेवल ही पता नहीं है और आपने पानी उसमें नहीं डाला तो वो प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये फटने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए वाटर लेवल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेशर गेज है। स्टीम स्टॉप वाल्व। स्टॉप वाल्व मीन्स कि आपने स्टीम जो जनरेट हो गई है उसको उसके अंदर रखना है, जब रिक्वायर्ड प्रेशर हो जाएगा उसके बाद खोलेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिस जगह पे प्रोसेस करना है। स्टीम स्टॉप वाल्व का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हमारे पास है सेफ्टी वाल्व। ये उसकी माउंटिंग है, इसके बगैर बॉयलर की चलाना मुश्किल है। सेफ्टी वाल्व मीन्स कि इसका प्रेशर जब बढ़ेगा रिक्वायर्ड रेंज से तो इसने स्टीम को बाहर निकाल देना है ताकि ये बॉयलर फटने से बच जाए। स्टॉप वाल्व आपका बंद है, आपकी फर्नेस चल रही है और हीट जनरेट हो रही है, स्टीम जनरेट हो रही है। तो स्टीम जनरेट होने के बाद आपका 10 बार प्रेशर हो गया, 12 बार हो गया, 15 बार हो गया, आपने सेटिंग की हुई है उसकी 10 बार। तो ये जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो इसने उसको निकाल देना है। जैसे ही 10 बार होगा ये दोबारा वापस आ जाएगा। ये 3 टाइप्स के वाल्व होते हैं सेफ्टी वाल्व। स्प्रिंग लोडेड होते हैं, डेड वेट होते हैं और वेरिएबल। डेड वेट मीन्स इसके ऊपर 10 kg का वजन हमने रख दिया, तो जैसे 10 kg से ऊपर बढ़ेगा तो इसने स्टीम को निकाल देना। जैसे 10 kg से कम होगा ये वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। फिर है हमारे पास वेरिएबल। हमें कभी प्रेशर कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो अगर हम उसके करीब करते जाएंगे वो वेट तो ये कम प्रेशर में ऑपरेट होगा। दूर करते जाएंगे वो लीवर होता है वो उसको ज़्यादा प्रेशर पे ऑपरेट होगा। एक होता है हमारे पास स्प्रिंग लोडेड मीन्स कि इसकी सीट के ऊपर स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग को हम टाइट कर देते हैं। स्प्रिंग की जितनी टाइटनिंग उसकी सेफ्टी वाल्व की टेस्टिंग की जाती है कि ये कितने प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है। जब हम टेस्टिंग करके एश्योर कर लेते हैं तो उसको लगाते हैं। वो स्प्रिंग लोडेड मीन्स की स्प्रिंग की पावर से वो रोका हुआ होता है। उसने स्टीम को जैसे उस रेंज से बढ़ेगा तो फिर उसने ऑपरेट होना, वैसे नहीं होना ऑपरेट। तो अगर आपसे बॉयलर के बारे में पूछा जाए तो पहले आपने बॉयलर को डिफाइन करने के बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है कि वर्क कैसे करता है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं, ये चीज़ें आपने उसकी देनी है। फिर हमारे पास है फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप ऐसा पंप होता है जो पानी बॉयलर को फीड करता है, मतलब पानी बॉयलर के अंदर भेजा जाता है। ये मल्टी स्टेज पंप यूज होते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टाइप, जो हाई प्रेशर होते हैं। मतलब आपका इधर 10 बार प्रेशर है तो उसका 12 बार प्रेशर होगा वाटर का, वो इसके अंदर भेजेगा। फिर इसमें स्टीम बनानी है, स्टीम को हम आगे यूज करेंगे। तो हमारे पास माउंटिंग में है फीड वाटर पंप है, प्रेशर गेज है, स्टीम स्टॉप वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है, वाटर लेवल इंडिकेटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके बगैर बॉयलर चलाना मुश्किल है। और हमारे पास है इसके बाद ब्लो डाउन वाल्व, वो भी इसकी माउंटिंग्स में आता है। ब्लो डाउन वाल्व का ये काम है कि जब हम ने स्टीम प्रोड्यूस की तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो तो इवेपोरेट होकर निकल गई, लेकिन उसमें कोई कंटेंट्स होते हैं वाटर में, जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो रह जाते हैं। वो मतलब गिदलापन होता है, वो अगर हम उनको नहीं निकालेंगे तो वो इसके ऊपर स्केल का बायस बनेंगे। इसके ट्यूबों के ऊपर जमते जाएंगे। ट्यूब्स जो हैं उनको ऊपर जमने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास पानी है इधर। जब हम इसको हीट करते गए तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनकी सरफेस के ऊपर जमना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हमने ब्लो डाउन वाल्व नहीं लगा हुआ था तो इसके ऊपर जो जमने की वजह से क्या होगा, ये एक मोटी सी तह जम जाएगी। जो हम हीट देंगे तो पहले वो ट्यूबों के इस साइड गर्म कर, फिर वो पानी को गर्म कर, क्योंकि हमारा मैक्सिमम एनर्जी का सोर्स वेस्ट होगा। तो उसके लिए हम जो है नीचे ब्लो डाउन वॉल लगा होता है, वो कचरा वगैरह जो है नीचे से निकाल देते हैं। और इसमें हम डिफरेंट केमिकल भी डालते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसको गिदरापन रखते हैं और वो हार्ड जो भारी चीज़ें वो नीचे बैठ जाती है, जिनको हम ब्लो डाउन से निकाल लेते हैं और इसकी सरफेस के साथ चिपकने नहीं देते वो केमिकल, और क्रोजन का बायस भी नहीं बनते और इसको सरफेस के साथ चिपकने भी नहीं देते। इस वजह से हम केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट और मैकेनिकल ट्रीटमेंट ये होती है कि हम उसको सफाई करते हैं प्रॉपर तरीके से। जब एनुअली इसकी मेंटेनेंस आती है तो उसमें हम इसकी सफाई वगैरह का काम करते हैं। ये है बेसिकली वर्टिकल टाइप, क्योंकि इसका शेल वर्टिकल है
और फायर ट्यूब बॉयलर। अब फायर ट्यूब में अगर इसके अंदर हम जलाएंगे कोल तो ये वर्टिकल टाइप फायर ट्यूब होगा और कोल फायर्ड होगा। कोल फायर्ड क्यों कि इसमें हम कोयला जला रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें हम गैस जला रहे थे तो ये गैस बॉयलर हो जाता। अगर हम इसमें बगास जला रहे होते जैसे शुगर इंडस्ट्रीज में होता है तो वो उसमें बगास के तौर पे चलता। मल्टी फ्यूल बॉयलर भी होते हैं, उसमें हम फर्नेस ऑयल जला सकते हैं। फर्नेस ऑयल काला तेल होता है, फर्नेस ऑयल जला सकते हैं, डीजल जला सकते हैं और गैस जला सकते हैं, कोयला जला सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसके लिए यूज़ होंगी।